क्योंकि सीमा जी आज कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, कहा किसी अमीर आदमी की बेटी होती, किसी अधिकारी की बेटी होती तब भी ऐसे रातों रात चिता जला देते। क्या कुछ हुआ था, अगर संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को आज बताएं कोर्ट की तरफ। देखिए बिल्कुल अन्ना जी, जिस तरीके से कोर्ट ने संज्ञान में ये मैटर लिया है कि रात में हम सभी ने देखा उस बेटी का इन्होंने अंतिम संस्कार में नहीं कहूंगी जला दिया गया। तो आज पीड़ित परिवार के सभी सदस्यों को कोर्ट ने बहुत ही अच्छे तरीके से सुना कि आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसका हमें खेद है और आपको न्याय जरूर मिलेगा। राज्य सरकार से पूछा गया जो भी उनके एडवोकेट थे उनसे, डीएम जो हाथरस हैं उनको भी अपीयर कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और उन्होंने अपना पक्ष रखा कि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर था, फेल हो सकता था, इसलिए हमने ये डिसीजन लिया नाइट में जलाने का। तो कोर्ट का स्ट्रिक्ट कहना था कि अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर फेल होगा तो हमारे भारत के जो लोग हैं उनके बेसिक जो ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल राइट है, उनका वायलेशन करेंगे। आप और ज्यादा फोर्स मंगा लेते, लॉ एंड ऑर्डर कैसे फेल हो सकता था। गैदरिंग पूछी कि नंबर ऑफ पीपल की गैदरिंग क्या थी, तो डीएम साहब का कहना है कि 2 से 400 पर्सन थे, जबकि 2 और 300 पर्सन जो है वो ऑफिसर्स एंड पुलिस थी वहां पर, और करीब रिलेटिव जो थे 50 से 60% थे। ठीक है। तो जिस तरीके से कोर्ट ने क्रॉस क्वेश्चन किया और ये लोग आंसर नहीं कर पाए, इसीलिए इन्होंने 2 नवंबर की डेट ली है। लेकिन साथ ही साथ एडीजे जो लॉ एंड ऑर्डर है प्रशांत जी, उनको भी कोर्ट ने कहा कि आप कैसा महसूस करोगे, आज जो बेटी के पिता हैं वो क्या महसूस कर रहे, अगर आपकी बेटी के साथ ऐसे अगर कुछ भी घटना हो और ऐसे अंतिम संस्कार किया जाए तो हम कहाँ जी रहे हैं। कोर्ट का कहना है कि क्या कोर्ट ने ये एडीजी प्रशांत कुमार से सीधा पूछा कि अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो और बेटी को ऐसे जलाया जी, जी। और साथ ही साथ देखिए एडीजी प्रशांत जी से कोर्ट ने ये भी पूछा कि आप 2013 में जो अमेंडमेंट किया गया है रेप लॉ में, आपको उसको स्टडी करना चाहिए। जिस तरीके का आप पब्लिक के सामने स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सीमन नहीं पाया गया इसलिए आपने डिक्लेयर कर दिया कि रेप नहीं हुआ। अगर पीड़िता की आप एफएसएल रिपोर्ट प्रॉपरली देख लीजिए, मेरे पास सारी रिपोर्ट्स हैं, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखिए, दोनों में डायग्नोज हुआ है कि उस बच्ची के साथ रेप किया गया है, और आप आकर के पब्लिक में ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो बहुत अच्छे से कोर्ट ने इस मैटर को संज्ञान लिया है और मुझे लगता है अंजना जी, मेरा अपना जो ओपिनियन है कि कोर्ट बहुत ही सख्त उनका रवैया था कि उनका कहना था कि हमारे कंट्री के अंदर एक जो आखिरी व्यक्ति जिसको हम कहते हैं उसके भी राइट को हम प्रोटेक्ट करेंगे और जो इस देश पे रूल रेगुलेशन करे उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे। मशीनरी प्रॉपर तरीके से फंक्शन करे राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि इस तरीके की नेग्लिजेंसी दिखाए कि एक बेटी के बेसिक ह्यूमन राइट्स का आप वायलेशन कर रहे हैं। और इवन की बहुत सारे संस्कार होते हैं, हम सभी देखते हैं कि जब हमारी कंट्री के लोग जो बड़े लोग होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से जितना हो सकता अच्छे तरीके से संस्कार दिया जाता है सम्मान पूर्वक, लेकिन वो गरीब परिवार की बेटी है तो रात में आप केरोसिन डाल करके उसकी डेड बॉडी को जलाएंगे, ये एक्सेप्टेबल है क्या? हमारा संविधान कहाँ है, उसके बेसिक जो फंडामेंटल्स है वो कहाँ है? हमारी प्रेमबल की हम सोशल जस्टिस करेंगे, ये तो डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम आपने बना रखा है कि एक लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके सिस्टम को आप जस्टिफाई करते हैं और उनके साथ में आप सिक्योरिटी का काम करते हैं, उनके घर पर पहरेदारी करते हैं, और ये सारा पॉलिटिशियन है इन सबका। लेकिन एक आम नागरिक, उसका भी एक वोट का अधिकार है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको भी वो अधिकार देता है। लेकिन आप ये सिस्टम उसके राइट का वायलेशन कर रहा है, तो ये तो मेरा मानना है कि नेग्लिजेंसी नहीं, ये क्राइम है और इस पर माननीय कोर्ट जो है मुझे लगता है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। ठीक है सीमा जी, एक आखिरी सवाल, मुझे पता है आज का दिन बहुत मुश्किल भरा और हेक्टिक रहा होगा आपके लिए। आपने एक एक बात बताई कि कोर्ट ने किन बातों पर आपत्ति जाहिर की। क्या आज सिर्फ उस रात चिता जलाने को लेकर पर क्रॉस क्वेश्चनिंग एडमिनिस्ट्रेशन से किया गया? क्या सुरक्षा पर भी सवाल पूछे गए? क्योंकि जो पीड़िता का परिवार है वो बार बार अपनी सुरक्षा को खतरा बता रहा है। दूसरी बात, जो 14 सितंबर की घटना थी, क्या उस घटना पर भी कुछ सवाल जवाब कोर्ट की तरफ से हुआ? क्या पीड़ित के परिवार से भी कुछ सवाल जवाब किए गए? जी बिल्कुल, पीड़ित परिवार से भी सवाल किए गए कि जो भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट वगैरह है, तो पीड़ित परिवार का भी सीधा कहना है कि वीडियो जो पहला वीडियो है
उस पीड़िता का उस वीडियो को ध्यान से देखा जाए अंजना जी, पता नहीं कैसे नैरेटिव खड़ा हो गया कि उसने कहा ही नहीं कि उसके साथ रेप किया गया। रूरल एरियाज में लोगों का जो बात करने का तरीका है वो अलग है, वो डायरेक्ट नहीं कहती कि उनके साथ रेप किया गया, लेकिन वो पीड़िता बता रही है कि मेरे साथ जबरदस्ती की। संदीप का नाम ले रही है, बाद में उसने कहा कि वो होश में नहीं थी, हाँ। लेकिन उसने जबरदस्ती की बात की। और अंजना जी, हमारा जो रेप लॉ चेंज हुआ है 2013 में, रेप की डेफिनेशन बदल चुकी है। जबरदस्ती करना, इसको आप रेप क्यों नहीं मानेंगे? और आपने 376 सेक्शन वहाँ क्यों नहीं लगाया?